नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। वीरेंद्र सिंह सोनू हमारे साथ जुड़ेंगे, ये यूथ के वाइस प्रेसिडेंट है और स्पोक्स पर्सन ही है। इन्होंने आज प्रेस वार्ता करके ये बताया कि सर क्या लगता है आपको अपने प्रेस वार्ता की, जो यूथ को मारा पीटा गया, एक तरफ प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है उनके लिए कि ये जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, ये बताया जा रहा था यहाँ खुशहाली बरहाली है, नौकरी दी जा रही है। अब आप भी इसी दौड़ में उतर पड़े हैं। क्या लगता है आपके कुछ कहने से लेफ्टिनेंट गवर्नर या इस जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ऐसे है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जी। और नौजवान हूँ, मैं यूथ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो ये मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं नौजवानों की आवाज़ जो है वो उठाऊँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में देखिए हालात कैसे बन चुके हैं। एक तरफ से पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कह रही है, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम 6 लाख नौकरियाँ देने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से 3 साल से जिन लोगों ने फिज़िकल टेस्ट पास किया वो 2700 पोस्ट के लिए 15,000 लोगों से ज़्यादा उन्होंने पास किया, तो वो 3 साल से सड़कों पर हैं, भी हमारा रिटर्न करवा लीजिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 60 लाख नौकरी कही, पहले 2 करोड़ कही थी, अब 60 लाख, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। देखिए, हमें तो ये भी नहीं पता कि जो 2 करोड़ इन्होंने भर्ती किए थे वो जबरन रिटायर कर दिए हैं या वो छुट्टी पे चले गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। ये जुमलों की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम अब भारतीय जुमला पार्टी बन चुका है। ये जुमलों के तरीके कह रहे हैं। एक तरफ से देखिए, ये कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना है। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में, इसी पार्लियामेंट में जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोल देंगे, रोजगार आएगा, मल्टीनेशनल कंपनी आ जाएंगी, इंडस्ट्री आ जाएगी। तो वो दूसरी तरफ से जो तस्वीर आप लोगों के सामने है कि लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हम सबको मुलाजमत दे दो, वो कहते हैं हमें फिजिकल टेस्ट पास किया, हमारा रिटर्न कराओ, जो एलिजिबल होगा उसको करवा दीजिए। तो सरकार वो भी नहीं करवाना चाहती। मैडम महबूबा मुफ्ती कुछ यूथ के लिए बोलने की कोशिश करती हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ ये जो बच्चे सड़कों पर हैं, बॉर्डर बटालियन से जो बच्चे थे, इन्होंने रिटर्न टेस्ट क्लियर किया होता, और भी CISF के बच्चे थे, उन्होंने भी क्लियर किया होता, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं दे रही। अभी अगला क्या कदम होगा आपका? देखिए, हमारा बिल्कुल इस मसले पे सीधा है कि हम लोगों के मसलों के लिए सड़कों पर भी जाएंगे, हम एजिटेशन भी करेंगे, जो लोगों का काम है वो हम जरूर करेंगे। जैसे आपने बात की कि नौजवानों की हम जब बात करते हैं, भाई इस वक्त तो देश में ये बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसियों के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही बन जाएगा। महबूबा जी चाहती हैं नौजवानों की बात करने, उनको की नहीं देना चाहते, अगर वो बात करते हैं। अब देखिए, मैं इस मुल्क, मैं जम्मू कश्मीर की विडम्बना मानता हूँ। वाहिद परा ये हमारा यूथ प्रेसिडेंट है और यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने का उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक से उनको बेल मिल गया, दूसरा अरेस्ट है, लेकिन उनकी आज सेहत जो है वो पिछले 5, 7, 10 दिन से बहुत ख़राब है। वो अनकॉन्शियस भी पाए गए हैं जेल में। तो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उसको इलाज कराने के लिए बेल दे दी जानी चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को बेल मिली है, मतलब हमने देखा मर्डर केसों में मिली है, देशद्रोह के केसों में मिली है, बहुत सारे लोगों में मिली है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर वाकई में आपको जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ प्यार है, वाकया में अगर प्यार है, तो भाई आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान ये समझता है कि हम दूसरे नंबर के शहरी हैं। जैसे मैंने वाहिद परा की बात की है, भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको बेल मिल जानी चाहिए ना, भी अपना इलाज करा लो। दूसरी बात, ये जो नौजवान जो सड़कों पर थे कल, वो क्या मांग रहे हैं? वो तो कोई किसी देश के खिलाफ बात तो नहीं कर रहे ना। वो तो चलो जी मान लेते हैं कि हम कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, जम्मू का नौजवान तो पत्थरबाज नहीं है ना। लेकिन एक तरफ होम मिनिस्टर साहब दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद बच्चों को मारना पीटना, ये किस तरह का कानून है? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। भाई आप नौजवान देश की सेवा करना चाहता है, वो ये नहीं कह रहे हम सबको नौकरी दे दो, वो कहते हैं हमने फिजिकल टेस्ट पास किया 15,000 बंदों ने, आप रिटर्न कराओ, जो उसमें पास होगा उसको आप नौकरी दे दीजिए। तो उनके ऊपर बल प्रयोग करना, उनके ऊपर डंडों से, आप डंडे से किसी की आवाज़ नहीं दबा सकते, डंडे से कोई कंसेप्ट आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप डंडे से चलाना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ डंडे से कोई बात नहीं होगी। आप एक बार उनको मारोगे, 2 बार वो रोज़ आके सड़क पर बैठेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के, मैं जम्मू के लीडरों से पूछना चाहता हूँ, आज जम्मू के लीडर कहाँ हैं? वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू के लीडर हैं वो कर क्या रहे हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिए हैं। ऐसे लोग MLA बन के जीत के, जिनको गांव के लोग भी नहीं जानते थे किन के वोटों से जीते, वो इन्हीं लोगों ने वोट दिया। आज इन्हीं लोगों के ऊपर बल प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं नौजवानों के साथ अपील करना चाहता हूं कि हम आप उनके साथ हैं, उनके हर मसले के साथ उनके साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का टाइम आ चुका है इस भारतीय जनता पार्टी का सोशल बाइकाट करने का, क्योंकि इसने जम्मू के हितों को, जम्मू के हक को ये बेचना चाहती है। सर, आप बजट को किस तरह देखते हैं? क्योंकि सीतारामन ने ये बताया कि शुक्रिया कि जी हमने टैक्स और नहीं लगाया, जो टैक्स स्लैब थी वहाँ रोक दी, और दूसरी तरफ इन्होंने ये बोला कि चमड़ा व्यापारी यानी कि यूपी में है और हीरा व्यापारी यानी कि गुजरात में है, उन दो को फ़ायदा दे दिया। जम्मू कश्मीर के हिस्से में क्या है? जम्मू कश्मीर के हिस्से में आएगा भी क्या है? एक पंजाबी की कहावत है कि मझ बेच के खोती ली,
दुध पीणोगे तो लिद सुटनी पई। जम्मू कश्मीर के हिस्से में जो था 5 अगस्त 2019 को इन्होंने छीन लिया। जम्मू कश्मीर को इन्होंने डिग्रेड कर दिया। जो वो रियासत थी जो महाराजा साहब की रियासत, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई रियासत से यूटी बनते नहीं देखी। एजुटेशनल लोगों ने लड़ी है यूटी से स्टेट बनाने की। ये पहली बार हुआ कि हमें डिग्रेड किया गया, खासतौर पे हमारे डोगरा कल्चर को डिग्रेड किया गया, क्योंकि ये रियासत महाराजा साहब की रियासत थी। ये महाराजा साहब की रियासत थी और स्टेट विद स्पेशल स्टेटस थी। जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया गया, इनको जम्मू कश्मीर से प्यार कब था? सर क्या लग रहा है कि इनको इस वक्त इलेक्शन करा देनी चाहिए? इलेक्शन से ये डर रहे हैं क्योंकि डीडीसी का रिजल्ट देखने के बाद यहाँ पर ये एक टेस्ट करवा कर ये करवाना ही नहीं। सर बिल्कुल, हम कहते हैं चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। लोगों की सरकार चुनी चाहिए, लोग फैसला करें हमारा लीडर कौन है। आज ब्यूरोक्रेसी का राजा, जंगल राज, आज किसी की बात कोई सुन नहीं रहा। जहाँ लैंड माफिया आ चुका है, जहाँ लिक्कर माफिया आ चुका है, जहाँ रेत बजरी का माफिया आ चुका है, वो माफिया के लोग सब जहाँ खाना पीना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है। तो जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, लोग जीते होने चाहिए। और हम तो कहते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल की जानी चाहिए। जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, अगर वो हमें महाराजा साहब ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया था, विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो स्टेटस मिला था, वो हमसे छीना और इलीगल तरीके से छीना गया है। हम कहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी बहाली होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर में ये जो आज गुंडा तंत्र का राज है, इसकी जल्द से जल्द इसके खात्मा होना चाहिए और लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। लोग फैसला करें हमने किसको चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। देखिए प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया था जो बच्चों को मारा पीटा गया। और दूसरी बात, आज पीडीपी का जो यूथ है वो भी इनके साथ जुड़ गया और इन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं अगर इस यूथ को जॉब नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर तो इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, जो रिटन टेस्ट क्लियर करके भी आए हैं उनको जॉब नहीं दी जा रही। कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। बाकी आगे की अपडेट के जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।